मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी को बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी नहीं आते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की। तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपको स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में, जिसमें मैं बताने वाला हूं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी क्लास 12 आपको स्टार्ट कर देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी है वो किससे बनी हुई है? हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है, जो कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन है। अब हाइड्रोजन और कार्बन जो है दो टाइप्स के होते हैं हाइड्रोकार्बन। वो आपके कौन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो अनसैचुरेटेड कौन सा होता है? एल्केन। एल्केन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक, एल्कीन क्या होता है? आपका डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन क्या होता है? आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो बेसिक्स है वो ये इस वीडियो में आने वाला है सारा। ठीक, अब इसके जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n+2। अब n क्या है? एक इंटीजर से, तो है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 तक n टाइम्स तक जितनी लंबी चेन होगी। ठीक, सेम इसमें भी यही है और एल्काइन में भी यही है। चलिए, अब आपकी ये सीरीज है मिथेन। हम CH4 को बोलेंगे कार्बन नंबर 1, उसको हम बोलते हैं मिथ बोलते हैं। फिर इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। सेम इन, सेम आइन। ये तो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा बेसिक करवाने वाला हूं मैं, पूरा बेसिक। चलिए आगे बढ़े। आईयूपैक नेम की बात करते हैं। आईयूपैक नेम की बात करते हैं। चलिए, आईयूपैक नेम, हेलोजन। आईयूपैक नेम क्या होता है? आईयूपीएसी नेम जो है नेमिंग होती है कार्बन्स की, उसमें क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप लगता है। फंक्शनल ग्रुप बोलो आपको कहाँ पे लगता है? तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे या दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो भी ग्रुप हम लगाएंगे उसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक, तो आपको जैसे पता है हेलोजन क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। इसका जो ये जो क्या होता है शुरू में लगता है क्लोरो, 2 क्लोरो। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ तो देखते हैं यहाँ पे आप लिखोगे CH3 CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3। ठीक, अब आपको पता है कि क्या है? 2 क्लोरो, 3 कार्बन हो गए तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। ये हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई डाउट तो नहीं है? 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। आईयूपीएसी नेमिंग में 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। सेम ये ऐसी हम नेमिंग करेंगे इसमें। सेम आपका हेलोजन होने वाला है, जिसमें क्या आपका ये क्या है? CH3, एक CH3 है तो क्या होगा? ये मिथेनॉल होगा। C2H5OH, ये क्या होगा? इथेनॉल होगा। सेम यहाँ पे क्या है? ये मैंने बताया एल्डिहाइड का बताया, तो CH3CH क्या होगा? एल्डिहाइड होगा, जो क्या होगा? आपका इथेनॉल होगा। फिर आपका ये प्रोपेनॉल होगा। सेम यहाँ पे केटोन होगा। सेम यहाँ पे आपका एसिड होगा और ये अमाइन होगा, ये नाइट्रो। तो ये सारे क्या है? आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। और जो आपका CH3 हो गया, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल। ये क्या होता है आपके साथी? ये आपका होता है मिथाइल। ये कौन सा होता है? ये इथाइल होता है। ठीक, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। ये क्या है? आईयूपीएसी नेमिंग है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं सिखाऊंगा नेमिंग। ठीक, तो आपको मैंने ले लिया यहाँ पे CH3 Cl, यहाँ पे आपको CH3 ले लिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यही है। आपको नेमिंग कैसे करनी है? आपको फर्स्ट स्टेप है, आपको सिंपल जो है कार्बन चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी यही है। लॉन्गेस्ट कार्बन आपको चाहिए यही है, तो क्या करोगे आप? नेमिंग कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5 नेमिंग कर दी। अब नेमिंग के बाद आपको पता होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? आपको लिखना है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है? क्लोरीन है, तो आपको लिखोगे यहाँ पे 3 क्लोरो। दिया, यहाँ पे O आएगा, 3 क्लोरो। ठीक, 3 क्लोरो हो जाएगा। अब 3 क्लोरो के बाद क्या होगा? आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा? 4 मिथाइल। 3 क्लोरो 4 मिथाइल। अब पूरा कार्बन चेन है, उसमें क्या लगा हुआ है? 1 पे क्या लगा हुआ है? इन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? पेंटीन। आगे बात समझ में? तो ऐसे आप नंबरिंग करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहले क्या रखते हैं हम? फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, हमें पता लगता है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखते हैं। उसके बाद हम सिंपल कार्बन चेन लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मेंशन करते हैं। ये आपको होना चाहिए। ये आपका क्या है? मेथड है जो हमें किसमें यूज करना है? आईयूपीएसी नेमिंग में यूज करना है। ठीक, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सभी समझ में आया कंसेप्ट कैसे लगा रहा हूं मैं? चलिए एक और नेमिंग देखते हैं। अगर मैं एक नेमिंग की बात करता हूँ साथी, यहाँ पे CH3 C
सी, यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पे फिर CH3 हो गया और यहाँ पे CH2। ठीक, तो ये कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4, तो क्या होगा 2,2, 2,2 डाई मिथाइल, दोनों की पोजीशन आपको मेंशन करनी होगी। 2,2 डाई मिथाइल, अब आपको क्या होगा यहाँ पे ब्यूटेन, 2,2 डाई मिथाइल क्या होगा आपका ब्यूटेन आपका होने वाला है। ठीक, ऐसे आपको नेमिंग करनी है। अब अगर अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं साइक्लिक चेन में आ जाते हैं, अगर मैं साइक्लिक चेन की बातें करता हूं तो साइक्लिक चेन की बात करते हैं साइक्लिक। ठीक, जब हम साइक्लिक की बातें करेंगे तो कैसे आएगा, कैसे हो सकता है। देखो ये जो है इसमें क्या है 3 कार्बन पॉइंट्स पे, तो क्या होगा आपका ये होगा आपका साइक्लो प्रोपेन। ठीक, सेकंड कौन सा होता है आपका होता है ये सिंपल चैनल, ये आपका क्या पॉइंट पे कार्बन है, ठीक है, होगा आपका साइक्लोब्यूटेन। ये क्या होगा आपका साइक्लोब्यूटेन होने वाला है। नेक्स्ट क्या होगा आपका 5 कार्बन होने वाले हैं, तो ये आपका होगा 5 कार्बन होगा, इसमें क्या होगा साइक्लोपेंटेन। ठीक, साइक्लोपेंटेन होगा 5 कार्बन होने वाले हैं। चलिए ये कौन सा होने वाला है, ये आपका होगा साइक्लो हेक्सेन होने वाला है। ठीक, तो ये क्या है आपका साइक्लिक की कंडीशन में है, ये क्या आपका साइक्लिक की कंडीशन में आता है, ये साइक्लिक चेन होती है। अगर हम बात करते हैं इसमें नेमिंग कैसे करेंगे, तो आपको क्या होना चाहिए, जैसे भी आपने कहीं भी, तो आपकी एक नेमिंग बता दो, इसमें देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। एग्जाम्पल की जब हम बातें करेंगे तो आपको पता रखना चाहिए, मैं बातें कर रहा हूँ एग्जाम्पल की, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मैं ये ले लिया मैंने डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, तो आपको पता होना चाहिए नेमिंग कैसे होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से होगी 1 2 3 4, जो फंक्शन को पास में उसमें लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होगा 3 क्लोरो, ठीक, साइक्लो ब्यूट और 1 इन, ये होगा 1 पे क्या है इन है, तो होगा 3 क्लोरो साइक्लो ब्यूट 1 इन, आपका ये आंसर होने वाला है, साइक्लोजन में होते हैं। अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक, आप पूछोगे एरोमेटिक क्या होता है सर, तो एरोमेटिक की बातें करते हैं जो हम एरोमेटिक, एक एरोमेटिक वर्ड आता है, एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है पूछोगे, एरोमेटिक होता है कि जिसपे क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है जिसपे क्या होता है बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग मतलब क्या होता है, अब पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं एरोमेटिक्स की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसे कैसे फॉलो करता है। तो पहले क्या होना चाहिए एरोमेटिक रिंग में, क्या होना चाहिए कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ये सारे बेसिक्स जो आपके पूछने वाला है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक, जैसे कि जो क्या कॉन्जुगेशन का मींस क्या होता है, ये रेजोनेंस फॉलो करता है। अब रेजोनेंस पूछोगे क्या होता है, रेजोनेंस होता है आपका मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर बात करते हैं दूसरा, तो हकल रूल फॉलो करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बातें करें तो क्या होगा आपका n इक्वल टू मे बी 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है और 6 पाई हो सकता है। ठीक, जो होने वाला है कॉन्जुगेशन होगा, साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा। ठीक, अगर मैं एग्जांपल की बातें करता हूँ साथी, तो एग्जांपल की बातें करेंगे तो हम एग्जांपल की बात ध्यान रखना, आपको क्या होगा बेंजीन। ठीक, ये बेंजीन क्या होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। यहाँ की बातें करते हैं तो ये क्या होगा आपका Cl, ये क्या होगा आपका क्लोरोबेंजीन होने वाला है, ब्रोमोबेंजीन होगा, आयोडोबेंजीन होगा। तो ये क्या होगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि आईयूपीएसी नेम में फॉलो करते हैं। अब एक चीज बताता हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड में आइसोमर्स होते हैं जो कि 3 आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं 3 आइसोमर्स होते हैं, जिसका नाम होता है ऑर्थो। ऑर्थो किसको होता है सेकंड पोजीशन पे होता है। ठीक, ऑर्थो मींस क्या होगा आपका, जैसे कि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लग रहा है तो ये क्या होगा आपका ऑर्थो पोजीशन होगी, ओ होगी। सेकंड कौन सी होगी, ये होगी आपका मेटा होगी, और ये वाली कौन सी होगी पैरा होगी। कंटेंट समझ में आ रहा है एकदम, ऑर्थो सेकंड होगी, मेटा क्या होगी थर्ड वाली होगी, और जो पी होगा वो क्या होगा फोर्थ वाली पोजीशन होगी। तो ये आपको आइसोमर्स भी समझ में आ गए, एरोमेटिक कंपाउंड भी समझ में आ गया, इसकी नेमिंग भी समझ में आ गई है। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब हम कुछ टर्म्स में बढ़ते हैं, उसमें से टर्म्स आती है बस इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज कौन सी होती है, आप मेरे से ये पूछने वाले हो
सर इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज कौन सी होती है? आप बहुत नाम लेते हो, इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज की हम बात करेंगे तो बात करेंगे, पहली बात इलेक्ट्रोफाइल का मीन्स क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल का मीन्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब क्या हुआ आपका इसमें? इलेक्ट्रॉन है, सॉरी सॉरी, द स्पीसीज which have less electron tendency। ठीक, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो एग्जांपल क्या होगा? प्लस, प्लस का एग्जांपल क्या होता है? CH3, ठीक, OCH3, जो पॉजिटिव वाला होगा जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या होगा? आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? आप पूछोगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल होता है आपका, न्यूक्लियोफाइल में आपको ध्यान रख लेना है, ठीक। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इसमें मैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पे भी एक वीडियो अच्छी सी लेके आने वाला हूँ। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं जो क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, क्या है आपकी? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। कौन सी है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, तो ये क्या है आपके NO2 माइनस, तो ये क्या आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। रेजोनेंस समझ में आ गया। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस क्या होता है? जिसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे ओ है, इस पे लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये क्या मूवमेंट हो रही है, जो ये क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स की होगा, रेजोनेंस होगा। अब दो टर्म्स और आ जाती है, देखते हैं। एक होता है कार्बो एनायन, ठीक। कार्बो एनायन क्या होता है? जिसपे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे कि आपको मैं बात कर रहा हूँ CH3 CH2 माइनस, CH3 CH2 CH2 माइनस, तो ये क्या होगा? कार्बो एनायन होगा। तो इसमें क्या होता है? अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बात करें तो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा और 3 डिग्री होगा, तो 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर हम सेम बात करते हैं कार्बोकेटायन की, अगर हम कार्बोकेटायन की बात करेंगे, जब मैं बात करूँ कार्बोकेटायन की बात करूंगा तो आपको ध्यान रख लेना कि क्या होगा? इसमें 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा और 1 डिग्री होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो आपको क्या होना चाहिए? CH3 का होल 3 C प्लस, कोमा CH3 का होल 2 CH3 C प्लस, तो ये क्या होगा? आपका कार्बोकेटायन होने वाला है। कार्बो एनायन पता लग गया, कार्बोकेटायन पता लग गया। अब कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एरोमेटिसिटी, ये आपके IUPAC नेमिंग। अब आता है लास्ट जो है आपका आइसोमरिज्म, ठीक। आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स क्या होते हैं? आपको आइसोमर्स पता लगना चाहिए। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स में एक चीज याद रख लेना है, आइसोमरिज्म का मीन्स क्या होता है? कि हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर बट सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, ठीक, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है? मैं आपको सिर्फ क्लू देख के आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। तो इसमें क्या कुछ टाइप्स होते हैं, RTFMCP, ठीक। आर मतलब होता है रिंग आइसोमरिज्म, टोटो आइसोमरिज्म, ठीक। एफ मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप वाले, जो आइसोमरिज्म होता है फंक्शनल ग्रुप वाले, ठीक। मेटा आइसोमरिज्म, ठीक। चेन आइसोमरिज्म, और 5 कौन सा होगा? पोजिशन आइसोमरिज्म, पोजिशन से मैटर करता है, ठीक। पोजिशन आइसोमर, रिंग आइसोमर्स की बात करते हैं तो रिंग्स में जो है आइसोमर अलग अलग रहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये एक सिंपल चेन है और एक ये बात कर दी मैंने यहाँ पे, सॉरी CH3 की बात कर दी, और यहाँ पे क्या कर दी? इसकी बात करती है। तो यहाँ पे चार कार्बन इसमें, 4 कार्बन इसमें, तो उसके क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो क्या होगा? रिंग आइसोमरिज्म होगा। तो ये आइसोमर्स होता है। एरोमेटिक कंपाउंड में आइसोमर्स में बता दिया, और तो मेटा पैरा पे होते हैं, ठीक।
अब आपके ये मैं वीडियो यहीं पे आंसर करूँगा। ये थोड़ा बेसिक्स था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपको ध्यान में आना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं आया तो आप एक काम करना है, जो मैंने ये टॉपिक्स करवाया आपको ये वाले देखने हैं, फिर ठीक है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। इससे पहले मैं बता देता हूँ मैं क्या क्या लेने वाला हूँ, क्या क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीडियो लेकर आने वाला हूँ। एक तो सभी न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में पूरी वीडियो आएगी। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक, इस पर पूरी की पूरी वीडियो आएगी। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल SN1 SN2 इस पर सारी वीडियो आने वाली है। सेम ऐसी कन्वर्जन पे वीडियो आने वाली है, कन्वर्जन पे और IUPAC नेमिंग पे वीडियो आएगी। उससे पहले फिर एल्डिहाइड कीटोन और एमाइन से वीडियो आएगी। तो काफी वीडियोस आने वाली है, बट मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है। सेम ऐसी कंटेंट मैथ पे भी डाला हुआ है और फिजिक्स का भी डाला हुआ है। आपको सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर सब चीज देखनी है, आपको सारा कुछ इस पे मिलने वाला है। तो आपको उसको सपोर्ट करना है, कमेंट करनी, लाइक करनी, जो भी कोई डाउट आप कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।